वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर विशेष चर्चा की गई। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि हाइपरटेंशन डे से बचने के लिए नियमित रूप से बीपी की जांच करवाते रहना जरूरी है। अधिक मात्रा में सेवन न करें, नमक का, मसालेदार तला भुना भोजन कम करें, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। जंक फूड और फैटी फूड से परहेज करें, वजन नियंत्रित रखें, समय पर सोएं और उठें, नियमित रूप से व्यायाम करें और दिनचर्या को व्यवस्थित बनाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर दिनेश कुमार ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हाइपरटेंशन डे है और ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। तो मुझे अंदाज़ा है, शायद आप लोगों को सबको ज्ञान होगा इस बारे में, आइडिया होगा इस बारे में। और ख़ास तौर पे अभी एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर बड़ी तेज़ी से पैर फैलाने लगा है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कई बार हम ब्लड प्रेशर को बड़े हल्के में लेते हैं और जब हम इसको समझ पाते हैं तब तक उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारी स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर चुके होते हैं। तो हमें इस ब्लड प्रेशर को हल्के में नहीं लेना है और समय समय पर, जो बहुत ही आसान है इस ब्लड प्रेशर को पकड़ना, एक सादा सा ब्लड प्रेशर चेक कराना, इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है, उसको करा करके हम ब्लड प्रेशर के प्रति अपने आप को भी हम ठीक रख सकते हैं और समाज को भी सजग कर सकते हैं। तो उसी विषय में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं इस ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने के लिए। अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान में हर 5वें आदमी को ब्लड प्रेशर हो गया है या है, तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इवन जो यंगस्टर्स हैं, जो 40 साल से नीचे के बच्चे हैं, 30 और 20 साल के बच्चे हैं, उनमें भी इसकी तादाद कहीं 15 से 20% के करीब देखने को मिलती है। तकरीबन 19% हम कह सकते हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समस्या धीरे धीरे अपने पैर पसारने पर लगी हुई है और हमारे समाज के स्वास्थ्य को बहुत कमज़ोर करने पर लगी हुई है। क्या आता है तो हम उसमें कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से क्षति हो सकती है हमारे शरीर में, जैसे कि हमारी आँख की रेटिना पर असर आ सकता है, हमारी ब्लड वेसल्स पे असर आ सकता है, हमारे हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, हमारे दिमाग पे भी असर आ सकता है, हमारे गुर्दे पे भी असर आ सकता है। तो उन सब को भी असेस करने की कोशिश की जाती है कि कोई डैमेज है या नहीं है, और है तो किस लेवल का है, कहाँ तक का है। तो उसको भी प्रॉपर तरीके से इवेलुएट किया जाता है। हम कई बार थोड़े से हिंदुस्तान में भ्रमित हो जाते हैं, खास तौर पे जब हमें ये बताया जाता है कि भाई इसमें कुछ जांचें करनी पड़ेंगी या हमें इसको प्रॉपर्ली इवेलुएट करना पड़ेगा, तो हम थोड़ी ढीले पड़ जाते हैं। हम कहते हैं साहब ये तो क्यों इतना सारा खर्चा बता दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर का अगर कोई मूल कारण मिल जाए तो उस कारण को ठीक करने से हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। जैसे किसी आदमी को अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, ल्यूक्रोमोसाइटोमा है, और भी कई वजह हो सकती है जिनकी वजह से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो उस कारण को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक कर सकते हैं। और अगर एसेंशियल हाइपरटेंशन भी है तो हमें ये असेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि इसका कोई दुष्प्रभाव हमारी आंखों के ऊपर तो नहीं आ गया है, हमारे हार्ट के ऊपर तो नहीं आ गया है, गुर्दे के ऊपर तो नहीं आ गया है, ब्लड वेसल्स पे तो नहीं आ गया है। तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, कुछ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वो सब हमें करनी चाहिए। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। इसमें सबसे पहला स्टेप है अपनी दिनचर्या को ठीक करना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, नमक का कम प्रयोग करना। अगर नमक इस्तेमाल करना है तो बेहतर हो हम सेंधा नमक इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम टेंशन कम पालें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जैसी चीज़ों से बचें, स्ट्रेस कम रखें, जंक फूड ना खाएं। और उसके अलावा अगर फिर भी दवाई की आवश्यकता है तो दवाई का हम सेवन रेगुलर वे में करें। कई लोग करते हैं कि एक बार दवाई खाई छोड़ दी, तो उससे ब्लड जो दवाई है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और उस दवाई का असर भी घट जाता है और उससे उल्टा खर्चा बढ़ता है उस मरीज का। मरीज कई बार पैसे बचाने के चक्कर में रहता है, साहब मेरे से पैसे बच जाएंगे, पैसे नहीं बचते, उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो हमें नियमित रूप से दवाई का प्रयोग करना चाहिए।
और जो भी केपेबल डॉक्टर हैं, जो भी अच्छे डॉक्टर हैं आपके आसपास, उनसे आपको कंसल्ट करके रखना चाहिए। फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेट नोएडा से डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन। बेसिकली आज हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे इकट्ठे हुए हैं और ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से हमारे समाज में पैर पसार रहा है और कई बार ये बीमारी जब तक हमें समझ में आती है तब तक ये हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि ये बीमारी अब हमारे छोटे बच्चों में भी, कम उम्र के लोगों में भी दिखाई देने लगी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह इस देखने में लग रही है कि लोगों में जो खान पान है, रहन सहन है और स्ट्रेस का लेवल है, ये सब बढ़ने से ये समस्याएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो हमें समय रहते इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये बीमारी इसी तरीके से बढ़ती जाएगी तो हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना है, भोजन को नियमित करना है। जो जंक फूड हम बहुत सारा खाने लगे हैं उससे अपने आप को बचाना है। नमक का सेवन थोड़ा हल्का रखना है, नहीं तो सेंधा नमक का प्रयोग करना है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज डे टू डे बेसिस पे करनी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाल के नहीं रखना, टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं पालनी है और सोने और उठने के टाइम को भी नियमित करना है। इसके अलावा अगर हमें ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, समय रहते उसकी समुचित जांच करानी है और जो भी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन हैं, उनसे प्रॉपरली जाकर के मिलना है। और अगर कोई दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसको रेगुलर बेसिस पे लेना है और उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना है कि ब्लड प्रेशर हमारा ठीक से कंट्रोल रहे। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये समस्या हमारे समाज में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी।